अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क्या है नमाज के बारे में बात करूंगी कि नमाज का पढ़ना कितना जरूरी है, कितना ज्यादा अहम है कि नमाज के पढ़ने से हम अपनी तमाम परेशानियों को, तमाम मशक्कतों को हम क्या है दूर कर सकते हैं। नमाज पढ़ने से क्या है कितनी ज्यादा रहमतें और बरकतें नासिल होती हैं। ये हदीस तो सभी ने सुनी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज क्या है जो ना मेराजुल मोमिनीन है, मोमिन की मेराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो अल्लाह ने ये शर्फ क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ेगी तो 5 वक्त क्या उसको मेराज होगी। ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, ये अल्लाह का क्या है बहुत ही बड़ा इनाम है, ये अल्लाह का क्या है बहुत ही बड़ा तोहफा है। इस गिफ्ट की क्या है हम कदर नहीं कर पा रहे हैं, इस गिफ्ट को क्या है अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। देखिए जब कोई तोहफा कोई गिफ्ट हो उसको यूज करने का तरीका होता है कि किस तरीके से किस चीज को यूज करना है। अगर हम उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो हम उसके क्या फायदे कभी हासिल नहीं कर सकते, हम उसके बरकत को उसके क्या समरात को हम हासिल नहीं कर सकते हैं। नमाज पढ़ने का क्या है जो तरीका है कि हमें किस तरीके से अदा करनी है, कैसे सजदा करना है, उसका कैसे रुकू करना है, कैसे किरात करनी है, कैसे क्या है कायदे आखिर में किस तरीके से क्या पढ़ना है और उसमें क्या कमी क्या कोताहियां हैं। नमाज तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें हमारी नमाजों में बहुत ज्यादा कमियां रहती हैं, बहुत ज्यादा कोताहियां रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है हम नमाज की बरकत को हासिल नहीं कर पाते हैं। नमाज से क्या अपने मसलों को क्या हल नहीं करा पाते हैं। नमाज से क्या है अल्लाह से बात नहीं कर सकते हैं। नमाज से क्या है अपने मसले अल्लाह के सामने क्या पेश नहीं, क्योंकि जो नमाज है ना वो हमारी उस तरीके की नहीं हो रही है जैसे अल्लाह हमसे चाह रहा है। हम अल्लाह के गिफ्ट को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी नमाजों में बहुत ज्यादा कमियां हो रही हैं। पता ही नहीं रहता है क्या पढ़ रहे, होश नहीं रहता है सजदा कैसा किया, होश नहीं रहता है रुकू कैसा किया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दुनिया की बातों में दिल लगा रहता है। नमाज में बिल्कुल ही दिल नहीं रहता है, ना खुशू होता है नमाज के अंदर, ना खुशू होता है, कुछ नहीं रहता है। देखिए तो हम जिस तरीके से पढ़ने का हक है वैसे नहीं पढ़ेंगे तो हम किस तरीके से अपने मसलों को हल कराएंगे, किस तरीके से नमाज के बरकत को देखेंगे। पहले के सहाबा इकराम क्या है कोई भी तकलीफ होती थी, कोई परेशानी आती थी, खाने की जरूरत होती थी, नमक की जरूरत होती थी, तो क्या है नमाज पढ़ के अपने मसलों को हल कराते थे। अल्लाह उनके मसलों को पूरा फरमाता था, उनकी हाजतों को पूरा करता था, क्योंकि वो उस तरीके से नमाज पढ़ते थे जैसे पढ़ने का हक है। अच्छे से तरतीब की रियायत रखते हुए एक-एक अरकान को, एक-एक क्या रुक्न को सही से अदा करते थे। आज हमारी और आपकी नमाज़ों में क्या बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत कोताहियाँ होती हैं और लोग तो क्या इतने ज़्यादा नमाज से गफलत बरत रहे हैं, नमाज को क्या है कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रहे, नमाज से कज़ा हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम हमारे पास इतना बड़ा तोहफ़ा मौजूद है, फिर हम उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमें दी है, उससे अपने मसलों को हल ही नहीं करा पा रहे और हम अपने मसलों का हल लेकर दुनिया वालों के पास जा रहे हैं, वहाँ पेश कर रहे हैं। देखिए, दुनिया वाले हमारे मसलों को हल नहीं कर सकता, हमारे मसलों को हल क्या है सिर्फ अल्लाह ही के पास है। अल्लाह ही है ना जो हमारे मसलों को हल कर सकता है और वो क्या है नमाज के ज़रिए। क्योंकि जब हम नमाज में होते हैं ना तो अल्लाह हमारे सामने होता है, हम अल्लाह के सामने होते हैं और हम जो अल्लाह से कहते हैं, जो भी अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह सब सुनता है। अल्लाह नमाज में क्या है बंदे के बहुत करीब जाता है, बहुत करीब रहता है। तभी तो अल्लाह के नबी ने तभी तो ये फरमाया कि नमाज मेराजुल मोमिनीन है, कि बंदा 5 वक्त अल्लाह के हुजूर में क्या है हाजिर होता है। लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा गफलत बरत रहे और उसको इस तरीके से अदा नहीं कर रहे। एक मिसाल ले लीजिए जैसे कि कहीं हम अप्लाई करें कोई काम के लिए, किसी जॉब के लिए या फिर कोई भी हम फॉर्म वगैरह डालें और बहुत से कागज़ात जिसमें लगते हैं इकट्ठा करें और उसमें अगर हमारे एक आध कागज़ात गलत हो, एक आध फॉर्म हमारा गलत हो, हमने अप्लाई किया, तो हमारा फॉर्म है जो क्या है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कमी थी, कोताही थी, तो इसी वजह से क्या वो रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही क्या है नमाज का हाल है। जब तक कि हम नमाज को उसके पूरे मुकम्मल दर्जे तक नहीं ले जाएँगे, मुकम्मल कमाल तक नहीं पहुँचाएँगे, तो फिर हम उसके असल बरक़ात जो होते हैं, असल समरात जो होते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं। हम उसको जैसे यूज़ करने का तरीका है, उसको वैसे यूज़ ही नहीं कर रहे। हाँ, हम गलत-सलत
गलतियां कर रहे हैं, उसमें कोताहियां कर रहे हैं, सजदा सही से नहीं हो रहा है, रुकू सही से नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा गलतियां हो रही हैं। जब हमारी गलतियां रहेंगी नमाज में तो वो नमाज भी हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। अगर हम मुकम्मल तरीके से हर एक चीज की रियायत रखते हुए गौर करके फिक्र कर कर पढ़ेंगे कि भाई हम अल्लाह के सामने हैं, अल्लाह के सामने पेश हैं और अपने अपने मसलों को अल्लाह से हल कराएंगे, अल्लाह से बात करेंगे, अल्लाह की जो अल्लाह ने जो नमाज को तोहफा दिया है उसको अच्छे मुकम्मल तरह से पूरा करेंगे, तो फिर देखेंगे हम किस तरीके से अल्लाह ताला क्या है हमें हमारी तमाम परेशानियों को मिनटों में दूर करेगा इंशाल्लाह। हम खुद अपनी आंखों से क्या है नमाज के बरकत को देखेंगे। हदीस नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा क्या नमाज पढ़ता है और इस तरीके की नमाज पढ़ता है जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ता है, सजदा कहीं कर रहा है, रुकू कहीं कर रहा है, हाँ कौवे जैसी चोंच लगा रहा है, तो फिर क्या है वो नमाज काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाती है और वो खुद उसको बद्दुआ देती है कि अल्लाह जिस तरीके से इसने मुझे अदा नहीं किया, जिस तरीके से इसके मुझे बर्बाद किया, तू भी इसको बर्बाद कर दे। तो हम नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन फिर उससे वो फायदा हासिल नहीं होता है जो होना चाहिए। तो हम नमाज पढ़ ही रहे हैं, वक्त अपना जाया हो ही रहा है, वक्त हमारा लग ही रहा है, तो अच्छे से पढ़ें, इसकी बरकत को हासिल करें, इसकी समअत को हासिल करें, उससे क्या है अपनी परेशानियों की और अपने मसलों को अल्लाह से क्या है दूर कराएं। तो इंशाल्लाह क्या है हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें और जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से अदा करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो आप लोगों को क्या है वीडियोस बहुत अच्छा पसंद आया होगा हमारा। अगर वीडियोस पसंद आया है तो उसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।